प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का दूसरा पाठ बाल मजदूरी एक अभिशाप। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की जगह मजदूरी के कामों में लगा देना। छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की जगह मजदूरी के कामों में लगा देना बाल मजदूरी कहलाता है। बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की जगह मजदूरी के कामों में लगा देना। दूसरा प्रश्न है, बाल मजदूरी क्यों करवाई जाती है? बाल मजदूरी क्यों करवाई जाती है? तो आप इसका उत्तर देंगे, बच्चों से कमाई करवाने के लिए बाल मजदूरी करवाई जाती है। बच्चों से कमाई कराने के लिए बाल मजदूरी करवाई जाती है। बच्चों से कमाई कराने के लिए बाल मजदूरी करवाई जाती है। बच्चों से कमाई कराने के लिए या बच्चों से कमाई करवाने के लिए बाल मजदूरी करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? तो आप इसका उत्तर देंगे, 2009 में। कब बना? 2009 में। शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? तो आप इसका उत्तर देंगे, 2009 में। अगला प्रश्न है, किन्हीं उन दो व्यवसायों के नाम बताइए जिनमें बाल मजदूर काम करते हैं। किन्हीं उन दो व्यवसायों के नाम बताइए जिनमें बाल मजदूर काम करते हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे, ढाबे का व्यवसाय, पान बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय। ढाबे का व्यवसाय, पान बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय। ढाबे का व्यवसाय पहला है, ढाबे का व्यवसाय। दूसरा है पान बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय। ढाबे का व्यवसाय, पान बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, बाल मजदूरी में किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं? बाल मजदूरी में किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं? बाल मजदूरी में किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, बाल मजदूरी में वे बालक लगे हुए हैं जो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं जाते, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। बाल मजदूरी में वे बालक लगे हुए हैं जो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं जाते, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, बच्चे माँ बाप के कहने पर मजदूरी करते हैं। बच्चे माँ बाप के कहने पर मजदूरी करते हैं। माँ बाप परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। बच्चे माँ बाप के कहने पर मजदूरी करते हैं। माँ बाप परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। अगला प्रश्न है, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करने क्यों भेजते हैं? गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करने क्यों भेजते हैं? गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करने क्यों भेजते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, गरीब माँ बाप परिवार के खर्चों को चलाने के लिए स्वयं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, अतः वे बच्चों की सहायता लेते हैं। उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजकर कमाई करते हैं। गरीब माँ बाप परिवार के खर्चों को चलाने के लिए स्वयं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, अतः
वे बच्चों की सहायता लेते हैं, उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजकर कमाई करते हैं। गरीब माँ बाप परिवार के खर्चों को चलाने के लिए स्वयं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, अतः वे बच्चों की सहायता लेते हैं, उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजकर कमाई करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिकों की क्या दशा है? पाठ के आधार पर बताइए। बाल श्रमिकों की क्या दशा है? पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इसका उत्तर देंगे, बाल श्रमिकों की बहुत बुरी दशा है। वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करके बीमार रहते हैं, उनका भरपूर शोषण किया जाता है, वे पढ़ने लिखने से वंचित हो जाते हैं। बाल श्रमिकों की बहुत बुरी दशा है। वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करके बीमार रहते हैं, उनका भरपूर शोषण किया जाता है, वे पढ़ने लिखने से वंचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं? किन किन व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं? किन किन व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, निम्नलिखित व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं। निम्नलिखित व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं। पहला है पान बीड़ी सिगरेट बनाना, पान बीड़ी सिगरेट बनाना, ढाबों पर काम करना, वाहनों की मरम्मत का काम करना, रबर प्लास्टिक का व्यवसाय करना, वस्त्र रंगने का व्यवसाय है। पान बीड़ी सिगरेट बनाना, ढाबों पर काम करना, वाहनों की मरम्मत का काम, रबर प्लास्टिक का व्यवसाय, वस्त्र रंगने का व्यवसाय, वस्त्र रंगने का व्यवसाय, कढ़ाई बुनाई का व्यवसाय, निर्माण कार्य में, फटाका निर्माण व्यवसाय में, चीनी मिट्टी का व्यवसाय इत्यादि। अगला प्रश्न है, बच्चों का बचपन कैसे छीना जा रहा है? क्या इसे रोका जा सकता है? पाठ के आधार पर बताइए। बच्चों का बचपन कैसे छीना जा रहा है? क्या इसे रोका जा सकता है? पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इसका उत्तर देंगे, हाँ, बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। उन्हें खेलने और पढ़ने से वंचित करके उनका बचपन छीना जा रहा है। हाँ, इसे रोका जा सकता है। पाठ में बताए गए उपाय, विभिन्न कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। रोकने के उपाय क्या है? पहला है विभिन्न कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। शिक्षकों और स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षकों और स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस कानून में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने पर प्रतिबंध। पहला क्या है? इस कानून में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने पर प्रतिबंध। दूसरा है प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। दूसरा है काम में लगे बच्चों की कार्य स्थिति को जानना। काम में लगे बच्चों की कार्य स्थिति को जानना। अगला है कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड निर्धारित करना। कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड निर्धारित करना। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, इसमें 6 से 14
वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अगला है विशेष श्रेणी के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। विशेष श्रेणी के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अगला प्रश्न है बच्चों का काम पर जाना भयानक है, कैसे? पाठ के आधार पर बताइए। बच्चों का काम पर जाना भयानक है, कैसे? पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इसका उत्तर देंगे छोटे बच्चों का स्कूल में जाकर काम पर जाना निश्चय ही भयानक है। इससे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल में जाकर काम पर जाना निश्चय ही भयानक है। इससे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।